नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपके लिए एकदम शानदार क्लासेस, जानदार क्लासेस और धमाकेदार वीडियो लेकर के आए हैं। तो जो भी छोटे छोटे भाई बहन 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत ही भर भर के पूछे जाते हैं। तो हम लोग सिलसिला शुरू किए थे केमिस्ट्री रसायन में हाइड्रोकार्बन। उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, और साथ ही साथ एल्काइल, और इसी में एक ग्रुप भी पढ़ चुके हैं, क्या? एल्कोहल ग्रुप। इस सभी का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां से देखें और लाभ उठाएं। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं हम लोग। एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ से संरचना सूत्र या फिर अणु सूत्र लिखने के लिए आता है। तो 2 नंबर के सवाल बनता है, और ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड ग्रुप का। तो इसका पहले हम लोग जान लेंगे सामान्य सूत्र क्या होता है। तो जनरल फॉर्मूला इसका होता है CnH2n+1। ये फार्मूला को सोच रहे हैं क्या है? ये एल्काइल है, और इसी में हम लगा देंगे CHO। क्या लगा देंगे? CHO, और ये बन गया एल्डिहाइड ग्रुप। और N बराबर हो गया कार्बन की संख्या, जहां N बराबर हो गया कार्बन की संख्या। अब कार्बन की संख्या हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, आप देखिए प्लेलिस्ट में। अगर कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो उसे मेथ कहेंगे, कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो उसे ईथ कहेंगे, कार्बन की संख्या 3 रहेगा तो उसे प्रोप कहेंगे, कार्बन की संख्या 4 रहेगा तो उसे ब्यूट कहेंगे, 5 में पेंट, 6 में हेक्स, 7 में हेप्ट। ये सब आप भी याद कर लीजिएगा, कम से कम 10 तक। ऐसे हम प्लेलिस्ट में डाले हैं, उसमें 100 तक कार्बन की संख्या बताए हैं। तो चलिए ये वाला काम अभी आवेगा। तो N बराबर कार्बन की संख्या। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे कि जहां जहां N है वहां वहां 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो कौन कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो चलिए रखें हम N बराबर 1। अब N बराबर 1 रखें तो कौन कौन सा फॉर्मूला बनेगा। तो जहां जहां N है, जहां जहां N है, जैसे N यहाँ पर है और N यहाँ पर है, तो जहां जहां N दिख रहा है वहां पर आप रखिए 1, उसके बाद फिर 2 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे, उसके बाद आप पढ़ते पढ़ते फ्री हो जाइएगा। तो चलिए N बराबर 1, तो हो गया C1, और डॉट हो गया 2 गुना 1 और प्लस में 1 और डॉट CHO। इसका कैलकुलेशन कर दीजिए पूरा। तो हो गया C, और 2 एकम 2 और 2 एक 3, तो हो गया CH3 और डॉट CHO। ये बन गया आपका आणविक सूत्र। आणविक सूत्र इंग्लिश में कहेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला। ये 10वां क्लास का बहुत ही शानदार टॉपिक है, यहाँ से सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और कंपटीशन लेवल में भी सवाल यहाँ से बनते हैं। तो ये हो गया CH3CHO आणविक सूत्र, मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर ये पूछेगा डायरेक्ट तो बन जाएगा यहाँ से, लेकिन सवाल में पूछेगा संरचना सूत्र लिखने के लिए। तो संरचना का मतलब इसका फोटो कैसा बनेगा। तो फोटो कैसा बनावेंगे, तो यहाँ देख लीजिए, कार्बन यहाँ पर जहां जहां दिख रहा है पहले कार्बन का उठा लीजिए। तो एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पर, 2 को कार्बन देना है, प्यार से दम दे दिए 2 को कार्बन। इसके बाद कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी देना है। तो 3 को हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहा है, तो 3 को हम हाइड्रोजन लगा देंगे। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन हो गया। अब लगाना है CHO। तो C यहाँ पर है, इधर लगा देंगे हाइड्रोजन, और यहाँ पर लगा देंगे ऑक्सीजन। ये हो गया संरचना सूत्र रेडी, बन गया संरचना सूत्र। CHO एक जगह रख दिए हैं और CH3 एक जगह रख दिए हैं। इसी का नाम है संरचना सूत्र और स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब हो गया सवाल यहाँ पर, ये जो बना है आणविक सूत्र किसका बन गया है, इसका नाम क्या है। तो नाम जो है 2 प्रकार के हैं, एक साधारण नाम, एक IUPAC नाम, इंटरनेशनल वाला नाम हो जाएगा। तो देखिए दोनों का नाम भी सीख लेते हैं, IUPAC नाम और साधारण नाम। तो IUPAC नाम अगर सीखेंगे हम लोग, IUPAC नाम, IUPAC नाम क्या काम करना है,
तो सबसे पहले करना है क्या, इसमें जितना भी कार्बन है उसको आप गिन लीजिए, कितना है कार्बन, काउंटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कार्बन 1 और कार्बन 2, तो 2 कार्बन का नाम आप क्या जानते हैं, तो 1 में मेथ और 2 में एथ, तो एथ लिखेंगे। और केमिस्ट्री में IUPAC आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ज्यादा कमाल आएगा, ज्यादा धमाल मचाएंगे इंग्लिश में लिखिएगा तो देखिए यहाँ पर कार्बन हो गया 2 को, तो 2 का नाम हो गया मेथ और एथ, तो हो गया एथ। कार्बन की संख्या 2 है तो हो गया एथ। अब कुछ ही करना है, यहाँ पर बना रहे हैं क्या चीज, एल्डिहाइड में जो पहला अक्षर है Al, ये जो 2 को लेटर है Al, इसी को उठा लेंगे एल्डिहाइड में से, और एल्केन में से ई को हटा देंगे। जैसे एल्केन का फुल नाम क्या है, देखिए अगर एल्केन हम लिखेंगे यहाँ पर तो हो गया ALKANE, तो एल्केन तो बनाना है, इससे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, ब्यूटेन बनाना है। तो यहाँ से कार्बन अगर 2 गो है तो 2 कार्बन के लिए बनेगा इथेन, तो ETHANE, कार्बन 2 गो है, लेकिन एल्केन रहेगा तब ना। यहाँ एल्डिहाइड है तो एल्केन से ई को हटाना है, तो ई को यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, ई को नहीं रखना है, ई को नहीं रखना है, एल्केन से ई को हटाना है, और एल्डिहाइड का फर्स्ट और सेकंड लेटर AL जोड़ देना है। ये हो गया इथेनल, ये हो गया आपका इथेनल। ध्यान से जरा यहाँ देखिए AL, आई हो गया OL, तो AL में है CHO और OL में है OH। ये देखिए ध्यान से, अल्कोहल में OH अल्कोहल और AL एल्डिहाइड। तो गलती से अगर एक आई पूछी मटर गया ना तो हो गया O। तो ध्यान से, कोई साथी आपका ऐसा ना खुरापाती दिमाग वाला रहे तो पूछी मटार दे तो अल के जगह ओल हो जाएगा, तो एल्डिहाइड से डायरेक्ट अल्कोहल पहुंच जाएंगे। तो ऐसा ध्यान रखेंगे, पूछी लटकाना है एल्डिहाइड में, तो हो गया अल और यहाँ हो गया ओल। ये तो हो गया IUPAC नाम इथेनल। अब इसका साधारण नाम देंगे, कॉमन नाम, तो उसके लिए क्या करना है, कार्बन फिर गिन लेना है। तो कार्बन के लिए हो गया साधारण नाम देते हैं पहले, साधारण नाम, ऐसा हो गया कॉमन नेम आपको देना है। इसके लिए क्या करना है, आपको कार्बन फिर से गिन लेना था, कार्बन कितना है, तो कार्बन कहेंगे 2 गो है, तो कार्बन 2 गो हो गया, तो कितना हो गया ये ETH हो गया एथ। और इसमें करना कुछ है, एल्केन में जो है, एल्केन तो बनेगा ही, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ क्या करना है IONA डिहाइड, यहाँ से करना कुछ ही है, कार्बन तो गिनेंगे, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है, तो 2 है, ईथ हो गया। इसके बाद ION लगाना है, इसके बाद एल्डिहाइड पूरा चिपका देना है, तो हो गया इथिओनल डिहाइड। साधारण नाम, तो साधारण नाम तो नहीं पूछे जाते हैं, IUPAC नाम पूछा जाएगा, तो IUPAC नाम हो जाएगा। कार्बन की संख्या को गिन लीजिए, और एल्डिहाइड में से AL को चिपका दीजिए, एल्केन से E को हटा करके। चलिए हो गया हमका इथेनल, और इसी को बोल चाल में हम लोग कहते हैं एसिटल डिहाइड। इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटल डिहाइड, बोल चाल में एसिटल डिहाइड। चलिए हो गया। अब यहाँ पर देखिए वो बात आ गया है कि जब n बराबर 1 हम लिए हैं, n बराबर 1, तो बन गया है इथेनल। 1 में बना इथेनल, यानी 1 में आ गया कार्बन की संख्या 2 गो। तो कोई ऐसा भी हो सकता है जहां पर हम 0 रखेंगे तो वहां 1 आवेगा। कहे देख रहे हैं 1 आया है तो 2 का नाम आया है, तो 0 रखेंगे तो 1 का नाम आएगा। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। ये हो गया संरचना सूत्र, और इस सामने जो देख रहे हैं ये हो गया आणविक सूत्र।
दोनों परीक्षा में अगर आएगा तो आप बनाइएगा संरचना सूत्र फोटो। कार्बन के 4 बॉन्ड होता है, 4 बंधन, ऑक्सीजन के डबल बंधन और नाइट्रोजन के ट्रिपल बंधन, ध्यान रखेंगे। चलिए हो गया इतना। अब बनाते हैं n बराबर 0 से 2 4 को बताते हैं, उसके बाद फिर सीख जाइएगा अपने आप। चलिए इसको हम हटा देते हैं। देखिए अब n बराबर अगर हम 0 ले, n बराबर 0 तो देखिए रखेंगे यहाँ पर C0 2 गुने 0 प्लस 1 और CHO रखेंगे, एल्डिहाइड का ग्रुप है वो। तो यहाँ तक कार्बन खत्म हो गया, C0 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन में 2 और 0 गुना हो गया, लेकिन प्लस 1 है ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन तो आएगा और साथ ही साथ CHO रहेगा। अगर कार्बन का 4 बॉन्ड आप कंप्लीट कर देंगे तो कोई ना कोई फार्मूला बन ही जाएगा। तो देखिए कंप्लीट करके, कार्बन यहाँ पर 1 है, चलिए यहाँ पर देते हैं 1 हाइड्रोजन इसका वाला, 1 हाइड्रोजन इधर से। अब ऑक्सीजन को लोग जानते हैं डबल बॉन्ड होगा, तो कार्बन के 4 बंधन चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए, तो कार्बन 4 को नहीं है। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड चाहिए तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब बढ़िया फार्मूला बना है, और बढ़िया फार्मूला बना है तो संरचना सूत्र भी बहुत बढ़िया बना है, CHO ऐसा में H था लगल। अब इसका नाम देना है, तो नाम में देखिए IUPAC नाम बड़ा आसान है। ये बन गया आपका, ये बन गया संरचना सूत्र, ये बन गया संरचना सूत्र, अंग्रेजी में स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया बोला। अब देखिए यहाँ से बना क्या, तो साधारण नाम देंगे, साधारण नाम हो जाएगा, आगे हो जाएगा IUPAC नाम। अब देखिए IUPAC नाम में देना है एल्केन, तो कार्बन यहाँ पर गिनेंगे, कार्बन एगो, तो एगो के लिए बोलते हैं मीथेन, यानी कि जब मीथेन हम बनावेंगे कार्बन 1 यानी कि मीथेन, तो मीथेन में मीथेन नहीं रखना है, ई को चुरा लेना है, ई को काट के हटा देना है, तो ई को हटा दीजिए, ई हट गया। अब क्या करेंगे, तो एल्डिहाइड में जो स्पेलिंग लगा है AL उसको पीछे ला के साट दीजिए गोंद से, ती हो गया A और L, ती हो गया मेथेनल, मेथेनल, ये हो गया आपका IUPAC नाम, बहुत ही एकदम शानदार तरीका से। अब इसका सीखेंगे कॉमन नाम, साधारण नाम, जो भारत के लिए है, इंडिया के लिए है। तो देखिए क्या करेंगे, कार्बन की संख्या गिनेंगे तो हो गया मेथ, इसके बाद फिर इसमें लगाना है ION, ऐसे फिर एल्डिहाइड चिपका देंगे, तो एल्डिहाइड लगा दीजिए, तो हो गया एल्डिहाइड, ALDEHYDE, मेथियोनल डिहाइड। चलिए हो गया साधारण नाम मेथियोनल डिहाइड, मेथियोनल डिहाइड। मतलब कार्बन की संख्या गिनना है और उसमें ION लगाना है, ION, उसके बाद एल्डिहाइड पूरा चिपका देना है कॉमन नाम। IUPAC नाम तो बड़ा आसान है, कैसे, एल्केन यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ई को लास्ट में हटाना है, यहाँ ई हट गया है, AL चिपक गया, तो बन गया मेथेनल, ब्यूटेनल, प्रोपेनल, हेक्सेनल, डेकेनल, तो इस तरह से बनेगा। एक और हम आपको सिखा देते हैं, उसके बाद आप सीख जाइएगा, उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, साधारण नाम भी सीखे, IUPAC भी सीखे और संरचना सूत्र भी सीखे हैं। इसको बोलचाल में कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ये तो भूल ही गए थे, इसको बोलचाल में कहते हैं हमने सब फॉर्मल्डिहाइड, और उसका रहता है CH3CHO, CH3 बना था एक से, CH3CHO, एक बोलते हैं एसिटल डिहाइड। अगर कार्बन की संख्या 1 लिए थे तो बना था एसिटल डिहाइड, 0 लिए हैं तो बना फॉर्मल्डिहाइड। ये बोलचाल की भाषा में इसको एकदम ध्यान रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ बन गया है एसिटल डिहाइड। तो ये इस तरीका से आप पढ़ेंगे मन लगा के, तो केमिस्ट्री आपका हो जाएगा
ले जाइए आप परीक्षा में एकदम धुआं धुआं और गर्दा मचाते एकदम आइए, हंसते खेलते आइए, एकदम बहुत बढ़िया परीक्षा जाएगा। अभी हाल ही में मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका है, सभी लोग मिठाइयाँ खाए, बहुत ही अच्छा लगा, सबका रिजल्ट अच्छा अच्छा आया। चलिए एक और 2 3 हम बताते हैं, उसके बाद फिर वीडियो लास्ट करेंगे। चलिए मिटा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से n बराबर 0 लिए, n बराबर 1 लिए। अब थोड़ा ज़्यादा लेते हैं बड़ा वाला, उसके बाद फिर देखते हैं कैसा बनेगा। चलिए देखिए n बराबर अगर हम 6 ले ले, 7 ले ले, 8 ले ले तो क्या बनेगा। तो जैसे हम 7 लिए यहाँ पर, n बराबर 7, तो यहाँ पर लेंगे n की जगह पर 7, C7 आई हो गया कितना 2 गुने 7 प्लस में 1 और CHO, ये हो गया C7, अब 2 से 14 1 15 और CHO, ये तो हो गया आपका क्या अनुसूत्र या आणविक सूत्र। आणविक सूत्र कुछ बोलेंगे तो मोलिक्यूलर फार्मूला, मोलिक्यूलर फार्मूला हो गया। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला पूछता है परीक्षा में, तो स्ट्रक्चर यानी कि 7 गो कार्बन है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 7, अब बगलवा में है 8 कार्बन, 7 है, यहाँ पर 15 को देना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ 15, यहाँ लगा देंगे हाइड्रोजन सभी जगह। ये लग गया हाइड्रोजन आपका, ये हाइड्रोजन आपका लग गया है 15 हाइड्रोजन। अब एगो CHO भी लगाना है, 7 7 14, एक इधर पर बाएं हो गया 15। अब यहाँ पर CHO लगाना है जो एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है, तो C तो पहले सही है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिए। अब देखिए कार्बन के सभी जगह 4 बंधन हो गए, 4 बॉन्ड, इसका 4 इसका 4 इसका 4 4 4 4 4 4 बॉन्ड हो गया। ये जो बना है इसका नाम है संरचना सूत्र, इसका नाम है संरचना सूत्र, संरचना सूत्र स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। यही परीक्षा में पूछेगा, अल्कोहल के पूछे, चाहे एल्डिहाइड के पूछे, चाहे कीटोन का पूछे, चाहे ईस्टर के पूछे, चाहे एसिड के पूछे, चाहे एल्केन का पूछे, किसी का भी पूछेगा हम लोग पढ़ेंगे एकदम शानदार तरीका से और परीक्षा में एकदम धूम मचा देंगे। चलिए हो गया आणविक सूत्र और संरचना सूत्र। अब इसका नाम देना है, नाम इंडिया वाले भी देना है और विदेश में जो चलता है इंटरनेशनल इंडियन प्योर IUPAC नाम देना है। तो पहले IUPAC नाम जो है दे देते हैं, काहे कि बहुत हल्का है नाम ही। कार्बन की संख्या को गिन के एल्केन बना देना है, तो यहाँ पर कार्बन 7 गो और एक गो यहाँ पर, टोटल 8 कार्बन है, 7 यहाँ पर एक यहाँ पर, 8 कार्बन, ध्यान रखेंगे 8 कार्बन। तो 8 के नाम है OCT ऑक्टेन होगा ना, 7 कार्बन है यहाँ, 1 कार्बन है यहाँ, देखिए ना यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए ऑक्टेन, 9 के लिए नोनेन, 10 के लिए डेकेन, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक, हो गया ऑक्टेन। ई बनेगा ऐसे, अगर एल्केन रहेगा तो एल्केन में ऑक्टेन बन जाएगा, लेकिन यहाँ एल्केन नहीं है, एल्डिहाइड है, तो यहाँ ई को हटा लेंगे, ई को हटा लेंगे, इसके जगह पर लगा देंगे ए और एल, तो हो गया ऑक्टेनल, ऑक्टेनल, ऑक्टेनल। चलिए अब हो गया साधारण नाम, साधारण नाम, इसका ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे हम लोग 11 12 में, अभी 10th में बस स्ट्रक्चर जानना है और ये फॉर्मूला जानना है, और ये सूत्र आपको एकदम रटना होगा, याद करना होगा। चलिए साधारण नाम में कुछ ही पढ़ना है। कार्बन के गो है तो यहाँ पर 8 गो है, तो 8 के लिए हो गया ऑक्ट, और बाद ION लगाना है, तो ऑक्टी, ALD लगा देना, एल्डिहाइड पूरा, तो हो गया ऑक्सीओनल डिहाइड।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। तो ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप 10वीं क्लास का। जो भी छोटे छोटे भाई बहन 10 क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए वीडियो था। पढ़ेंगे हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप संरचना सूत्र बनाने के लिए, स्ट्रक्चर फार्मूला, और साथ ही साथ आणविक सूत्र लिखने के लिए। तो ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऐसे ही धमाकेदार आपको वीडियो मिलते रहेगा एकदम लगातार। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया है। तो बस आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं जल्द ही कोई नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। धन्यवाद।